वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन व अदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह अंबिया पारा 17 आयत नंबर 85 तक बात हो गई थी। इस आयत पर गुफ्तगू हो रही थी, वक्त ख़त्म हो चुका था, तो यहीं से गुफ्तगू इंशाअल्लाह शुरू होगी। इसमें 3 नाम इस आयत में दिए गए हैं। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, दूसरे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और तीसरा नाम है ज़ल किफ़्ल का। इन तीनों के लिए अल्लाह फरमाते हैं सब के सब साबिरीन में से हैं, ये सब्र करने वालों में से। सब्र के 3 माना बताए थे। एक तो सब्र कहते हैं इताअत पर जमे रहना, तकलीफ़ हो तब भी इताअत पर जमे रहने का नाम सब्र है। नंबर 2, गुनाहों को छोड़ने पर डटे रहना, चाहे उसमें तकलीफ़ हो, ये भी सब्र है। और तीसरा है मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हालात पेश आ जाएं तो उनको झेलना अल्लाह की खातिर, ये भी सब्र है। यह तीनों का मजमुआ सब्र कहलाता है। अब यहाँ हज़रत इस्माईल तो साबरीन में से हैं कि अल्लाह की खातिर ज़बा होने को तैयार हो गए, ज़बीहुल्लाह हैं। और इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, और रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, पीछे आ चुका है सूरह ताहा में, सूरह मरियम में, उठा लिया ऊपर। लेकिन ज़ल किफ़्ल के बारे में आता है कि वो नबी नहीं है, रसूल नहीं है, फिर भी रसूलों और नबियों के साथ उनका नाम शामिल किया गया है। तो ये कौन सा ख़ास अमल था? ये भी सब्र की वजह से। इस पर वाक़यात कई लिखा है, कुर्तुबी ने और भी चीज़ों को लिखा है। लेकिन जिन चीज़ों में रिवायतें कमज़ोर हैं उनकी तशरीह मुनासिब नहीं है। मगर जो चीज़ बिल्कुल वाज़े है, हज़रत यसा एक पैगंबर हैं। यसा, ईसा अलग हैं, यसा अलग है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलग हैं, ये हज़रत यसा अलैहिस्सलाम अलग हैं। इनका जब बुढ़ापा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि अब इस बुढ़ापे में अल्लाह का काम सही ढंग से करने के लिए कोई बंदा ऐसा हो जिनके अंदर 3 सिफतें हों, तो उसको मैं खिलाफत दे दूँगा, अपनी खिलाफत से उसे हमकिनार करूँगा। वो 3 सिफतें इतनी सख्त हैं कि आम आदमी के बस की बात नहीं है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। नंबर 1 शर्त यह है कि दिन में रोज़ा रखता हो। नंबर 2, रात में क़याम करता हो, यानी साइमुन नहार और क़ाइमुल लैल, 2 सिफतें भी बड़ी मुश्किल हैं। और तीसरी ये है कि फ़ैसले के वक़्त गुस्सा न करता हो, फ़ैसले के मौके पर गुस्सा न करता हो। हालत ग़ज़ब में अगर कोई फ़ैसला करता है तो वो फ़ैसला गलत हो जाता है। इसलिए फरमाया गुस्से की हालत में फ़ैसला न करने वाला हो, बल्कि गुस्सा आता ही ना हो। हालांकि गुस्सा कभी ना आना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम आना। हज़रत यसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन 3 शर्तों पर कोई खरा नहीं उतर रहा।
लेकिन ये जो नाम है ना ज़ल किफ़्ल, ये खड़े हुए और कहा मैं इसको पूरा करूँगा। पहले नाम के अल्फाज देख लो, ज़ा माने वाला और किफ़्ल कफ़ील, जानते हैं ना कफ़ील क्या करता? कफ़ील किफ़ालत करता, किफ़ालत करने वाले को कफ़ील कहते हैं। ये सेग़े सिफत है, जैसे हुस्न से हसीन होता वैसे किफ़्ल से कफ़ील होता। यहाँ कहा ज़ल किफ़्ल, ये किफ़ालत करने वाले यानी अपने बात के, अपने वादे के, अपने एग्रीमेंट के पूरा करने वाले, जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। दिन भर रोज़ा रखेंगे और रात में क़याम करेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे। शैतान को यह बात पसंद नहीं आई। ये रात भर जब जगेंगे और दिन में रोज़ा रखेंगे तो जिस्म तो नींद मांगता ना, तो कभी ना कभी सोना चाहिए। आम तौर से ऐसे लोग दिन में सोते हैं जिसका नाम कैलूला है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा, खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लिया, असर के वक्त उठ गए, इस दरमियान का नाम कैलूला है। काला यक़ूलु नहीं, कैलूला माने ज़ोहर और ज़ोहराने के बाद लेट जाना, सुन्नत है ये। अगर किसी के दिल में कुछ ख़राबी है तो ये उसका इलाज है, इलाज है ये। जब बंदा ज़ोहर ज़ोहराने के बाद आराम करता है तो उसको जो इस्तराहत मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो बहुत ही इत्मीनान से अगले काम करता है। ये सुन्नत है। और ये कभी कभी नागा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पाबंदी से होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा देर का। तो हज़रत ज़ल किफ़्ल के बारे में आता है कि वो 4-5 बजे का जो टाइम है ना, ज़ोहर ज़ोहराने के बाद असर से पहले का, इसमें सो जाते थे वो। शैतान को मालूम हो गया, उसने खटका देना शुरू किया इन्हीं औकात में, इन्हीं वक्तों में खटका देना शुरू किया। आपने कहा भाई कौन बुढ़ा है? तो कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा गम सुन लीजिए। कहा मैं जब बैठता हूँ जब वहाँ आइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ है, अभी सुन लीजिए। आमतौर से लोग क्या होता, बेटाइम आके प्रेशर डालते। शैतान तो था ही वो, उसका मकसद था सोने नहीं देना। आपने कहा ठीक है तेरी बात मैंने सुन लिया, अब जब कल बैठूंगा जब कल आ जाना। ये कल फिर नहीं आया, फिर सोने के टाइम पे आया। 2 दिन सोने नहीं दिया। अब जो शख्स रात में नहीं सोया, दिन में नहीं सोया, रोज़ा रखा, उसकी क्या हालत होगी? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तीसरे कैलूले में घर वालों को बोल के सोए, कोई करीब नहीं आना, सोने नहीं, खटका नहीं मारने देना। मगर तीसरे दिन कैलूले में ये खिड़की से अंदर आ गया, क्योंकि हर जगह जा सकता ना, ये तो शैतान है, लतीफ़ बनाया उसको अल्लाह ने, जिन्नात है। अंदर आकर, दरवाज़ा बंद था तो अंदर कैसे आया? समझ गए कि ये शैतान है, वो चाहता है मुझे गुस्सा आए ताकि मैं अपने इस वस्फ़ में जो मेरा इम्तियाज़ी वस्फ़ है फेल हो जाऊं। फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया और शैतान को पहचान करके छोड़ दिया। ये हैं ज़ल किफ़्ल, कि ऐसे मौके पर भी गुस्सा नहीं आता, बर्दाश्त तहम्मुल से उन्होंने काम लिया। इसलिए फरमाया कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सब सब्र करने वालों में से, यानी साबित कदम रहने वालों में से। इनाम क्या मिला? व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन, और दाखिल किया हमने उन सब को हमारी रहमत में, बेशक वो लोग सालिहीन में से हैं। सालिहीन जमा है, सालिह उसका वाहिद है। आप जब नमाज में कहते हैं ना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, तो ये यही सालिहीन है, यही सालिहीन है। तर्जुमा अगर पढ़ के आप नमाज पढ़ते, समझ के पढ़ते, तो क्या जुमला है मालूम? अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, व अला इबादिल्लाह, और अल्लाह के उन बंदों पर, सालिहीन जो नेक बख्त हैं। लोग कहते हैं कि हम सलाम नहीं पढ़ते, ये क्या है? ये नमाज में सलाम है, तशहुद में सलाम है, क़िबला रू नमाज की हालत में सलाम है, सुन्नत के मुताबिक सलाम है। ये सलाम पढ़ने वाले को सलाम नहीं पढ़ना बोलते। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये अल्लाह ने सिखाया है, नबी ने फरमाया है, सहाबा ने किया है। ये तरीक़ा सलाम का रियाकारी से पाक है, दिखावे से पाक है,
खुलूस से भरा हुआ है, कबूलियत में कोई शुबा नहीं है। फिर भी हमको कहते हैं कि आप सलाम नहीं पढ़ते। सलाम पढ़ते हम सुन्नत के लिहाज से पढ़ते, हुजूर के हुक्म के लिहाज से पढ़ते। जो सिखाया गया है कुरान और हदीस में, सुन्नत में, हम उसके लिहाज से सलाम पढ़ते। तुम्हारी मंशा के लिहाज से दिखावे का सलाम नहीं पढ़ते हम, जिसमें रियाकारी हो। ये है अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये वही सालिहीन है, ये पूरे सालिहीन हैं। जब आप ये पढ़ते हैं तशहुद में, तो इन पूरों की रूहों को सलाम पहुंचता है आपका। उनकी रूहें आपके सलाम से खुश होती हैं। तो क्या समझते हैं, आपको खुश नहीं करते? जब कोई फरिश्ता हमारे सलाम को सुनता है कि हम फलाने पे सलाम भेजते हैं, तो वो कहता है लका मिसलक, तेरे लिए भी ऐसा, तेरे लिए भी ऐसा, तेरे लिए भी ऐसा। जब हम दुआ करते हैं पूरे दुनिया में किसी इंसान के लिए, किसी मुसलमान के लिए, तो वो दुआ रायगा नहीं जाती, वो पलट कर हमारे को पहले मिलती। क्यों? हमारी दुआ तो शायद रद्द हो जाए, लेकिन फरिश्ते की दुआ हमारे हक़ में कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि वो बहुक्म खुदा है, बहुक्म खुदा है। खुदा ने, फरिश्ते का जो दुआ करना है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह ने कहा है। तो हमारे हक़ में फ़रिश्ते की दुआ खुदा के हुक्म से है, रद्द होने का कोई चांस नहीं है। तो आप तशहुद में तर्जुमा के साथ पढ़ा करें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसके बाद तज़किरा है, चूँकि किताबुल अंबिया है, ये नबियों का तज़किरा चल रहा है। कहीं सब्र का, कहीं सिद्क़ का, कहीं वफ़ा का, कहीं मुदावमत का, ये सब औसाफ चल रहे हैं। अल्लाह से ही रुजू होना, कुल्लुन इलैना राजिऊन, सबको हमारे पास लौटना है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो अब एक नाम आ रहा है, वज़न्नून। नून के माने मछली, मछली वाले। जैसे यहाँ था ज़ल किफ़्ल, अहद के पाबंद, यानी अहद को पूरा करने वाले। तो जैसे वहाँ ज़ा है किफ़्ल के साथ, वैसे यहाँ नून के साथ ज़ा है, यानी ज़न्नून, मछली वाले। मछली वाले कौन हैं? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़न्नून और मछली वाले, यानी उनका भी तज़किरा करो। इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, जबकि वो चले गए गुस्से की हालत में। तफसीरी बहस सूरह यूनुस में आ चुकी है, तफसीरी बहस सूरह हूद में आ चुकी है, कई जगह आ गई है। यहाँ इशारा है उनके पूरे वाक़े की तरफ। वो गुस्से में क्यों गए? कौम से अल्लाह का पैगाम सुनाया, कौम मानी नहीं, तौहीद पर आई नहीं, अपने शिरकिया काम पर डटी हुई है। तो उन्होंने कहा 3 दिन में अज़ाब आएगा, अगर नहीं माना। 3 दिन के बाद अज़ाब आने के आसार दिखाई दिए, तो वो अपना शहर छोड़कर चले गए कि अब अज़ाब में क्यों रहना। हालांकि जाने का हुक्म सराहतन नहीं आया, लेकिन जब अज़ाब के आसार देखे तो चले गए कि अज़ाब आ रहा है, अब कौम तबाह हो जाएगी। और गुस्सा किस पर था? कौम पर था कि ये ईमान नहीं लाए, मेरी मेहनत रायगा चली गई, अब इन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, ये गुस्से में जा रहे हैं। कौम ने देखा कि बादल आए, काली घटाएं आईं, लगता है अज़ाब आएगा। सब के सब रोने चिल्लाने लगे, माओं को बच्चों से अलग कर दिया, बछड़ों को गायों से अलग कर दिया, ताकि सब लोग इतना रोएं कि अल्लाह को रहम आ जाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं मिले तो और रोए कि अब चले गए वो। अल्लाह को इनका रोना धोना इतना पसंद आया कि अज़ाब टल गया, अल्लाह ने अज़ाब वापस ले लिया। यही जुमला सूरह यूनुस में आया है कि जितना कौम यूनुस को ईमान लाने ने नफ़ा दिया, किसी कौम को नहीं दिया। अज़ाब आ चुका था, पलट गया। कौम यूनुस से ज़्यादा नफ़ा किसी कौम को नहीं आया। क्यों नफ़ा? क्योंकि अज़ाब आ चुका था, रोने धोने से टल गया। इल्ला कौम यूनुस लम्मा आमनु कशफना अन्हुम, जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो हमने टाल दिया अज़ाब। यह सूरह यूनुस में तफसील आई। इधर पूरी कौम पर से अज़ाब टल गया, सब ईमान ले आए, और आप ये गुस्से में जा रहे थे अल्लाह के हुक्म के आने से पहले।
ज़्यादा से ज़्यादा इसको इज्तिहादी ख़ता कह सकते हैं। इज्तिहादी ख़ता, जल्दबाजी में या नौजवानी के गुस्से में। नौजवान को गुस्सा जल्दी आता। हज़रत यूनुस नौजवान थे, गुस्सा नौजवान को जल्दी आता। चले, इसीलिए सूरह कलम में अल्लाह ने हमारे नबी से कहा है, मछली वाले की तरह आप मत हो जाओ, थोड़ा सब्र करो। वला तकुन कसाहिबिल होत इज़ नादा व हुवा मखज़ूम। सूरह कलम पारा 29 में हमारे नबी से अल्लाह ने कहा, मछली वाले की तरह मत हो जाओ। वला तकुन कसाहिबिल होत इज़ नादा व हुवा मखज़ूम, जबकि वो पुकारा था गुस्से की हालत में। आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना है। रहमतुल लिल आलमीन हैं आप, सारे जहान के लिए रहमत है। जो आपको गालियाँ देता है ना, उसके लिए भी रहमत है, मगर वो जानता नहीं है। आज नहीं मानता, उसकी औलाद मानेगी, उसके वास्ते भी रहमत है। तो ज़र्रा ज़र्रा, चप्पा चप्पा। इसलिए अल्लाह ने कहा, वला तकुन कसाहिबिल होत, मछली वाले की तरह आप मत होइए। और एक दफ़ा हुज़ूर ने कहा, मुझे यूनुस इब्न मत्ता की तरह भी मत कहो, यानी मुझे उन पर भी फजीलत मत दो, मेरे को किसी पर फजीलत मत दो। क्यों? क्योंकि अम्बिया के दरमियान तो फजीलत है, तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़। लेकिन हुज़ूर को ये पसंद नहीं है कि मेरी फजीलत लोगों के सामने बयान करो कि मैं उनसे अफजल हूँ, मैं इनसे अफजल हूँ। ये तवाज़ो के ख़िलाफ़ है। और बाज़ कहते हैं जब अल्लाह ने इजहार नहीं किया था कि आप सबसे अफजल हैं, उस वक्त की बात है। ये दोनों कौल आया है। बहरहाल यूनुस बिन मत्ता की तरह मुझे मत कहो। जल्दी की वजह से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार कैसा किया कि जैसे उस कश्ती में सवार हुए, कश्ती डूबने लगी। कश्ती वालों में से आप बड़े मशहूर थे, नेक थे, चेहरे से नूरानियत टपक रही थी, नबी थे। लोगों ने कहा कि एक आदमी इसमें ऐसा आया है जैसे कोई अपने मालिक से भाग कर आया हो। इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मशहून, भरी हुई कश्ती में जैसे कोई भाग के आता हो अपने मालिक से, यहाँ भी कोई आ गया। फसाहम फ़काना मिनल मुदहज़ीन, कुरान अंदाज़ी हुई तो आपका नाम निकला। लोगों ने कहा इतना बुज़ुर्ग आदमी, इनका नाम निकला, ये कुरान सही नहीं है, फिर से करो। फिर कुरान अंदाज़ी हुई, फिर आपका नाम निकला। 3 मरतबा कुरान अंदाज़ी हुई, आप ही का नाम निकल रहा। आप किससे भागे? अल्लाह ने आपको जाने का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन आप समझे अजाब आ गया तो चले जाओ, चले गए। यहाँ इसी का तस्करा है। देखो जुमला कितना प्यारा है। वज़न्नून, और मछली वाले, इज़ ज़हाबा, जब चले। ज़हाबा फ़ेल माज़ी है, लेकिन जब इज़ दाखिल होगा तो माना मुस्तक़बिल का हो जाएगा। याद रखो, पूरे कुरान में कहीं भी फ़ेल माज़ी पर जब इज़ा दाखिल हो या इज़ दाखिल हो या इन दाखिल हो, यानी कोई हर्फ दाखिल हो शर्तिया, तो मुस्तक़बिल का माना होगा इज़ ज़हाबा, निकले। मुग़ाज़िबन, गुस्सा करते हुए, मुग़ाज़िबन, गुस्से की हालत में निकले। फ़ज़न्ना, बस गुमान किया। अन लन नक़दिरा अलैह, ये अन अलग है, लन अलग है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे फ़न क़िरात में तो मिला देंगे। अल्लन नक़दिरा, अल्लन नक़दिरा अलैह। यहाँ पर 3 माने हो सकते हैं। पहला माना सही नहीं है, बकिया 2 माना सही है। ये मुफस्सिरीन ने वाज़ेह कर दिया है। एक नबी को ये गुमान नहीं हो सकता है जो पहले माना लिखा है लोगों ने। क्या है वो लोग? उन्होंने गुमान किया ये कि हरगिज़ हरगिज़ हम पर अल्लाह की कुदरत ना होगी कि हमको पकड़ लें। ये माना सही नहीं है। साहब क़ुर्तुबी कहते हैं ये माना मरदूद है, ये माना मुमकिन ही नहीं है। जब आम इंसान समझता है कि अल्लाह मुझ पर कादिर है, तो एक नबी कैसे समझ सकता है कि मुझ पर कादिर नहीं है? ये मुमकिन नहीं है। फिर दूसरा माना कौन सा है? दूसरा माना है तंगी, तंगी करना, यानी मुझे जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को अल्लाह तंगी में नहीं बदलेगा। ये कदरा के माने हैं, कदरा, और ये अल्लाह ने इस्तेमाल किया है इस माने में। तंगी के माने में लफ्ज़ कदरा इस्तेमाल किया है। जैसे अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर,
अल्लाह खोलता है रिज़्क़ जिसके वास्ते चाहता है और तंग करता है। तो यक़दिर के माने तंग करना, ये वही क़दर है, यहाँ क़दर है यक़दिर। तो ये माने क्या था, मेरी जो आज़ादी है अल्लाह मुझ पर तंगी नहीं करेगा, ये ख्याल था, मगर तंगी आ गई। नंबर 2 दूसरे माना लिए हैं, क़दर यक़दिरु के माने आते हैं जो है हमारा मुक़द्दर जिसको बोलते हैं, लिखा हुआ। यानी अल्लाह ताला ने हमारे ख़िलाफ़ ऐसी कोई चीज़ लिखा ही नहीं होगा कि हम पकड़े जाएं। हम तो अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, लिहाजा हमारी पकड़ कैसे होगी। ये ख्याल नहीं आया था कि अल्लाह बेनियाज है, वो समद है, उसकी समदियत का मुजाहरा कभी भी हो सकता है। तो ये 2-3 माने लिखा शारहीन ने, गुमान किया उन्होंने कि हरगिज़ हरगिज़ हम उनको तंगी में ना डालेंगे, यानी उन पर तंगी नहीं होगी। फनादा फिज़ ज़ुलुमात, पस पुकारा उन्होंने तारीकियों में, फनादा पुकारा, फिज़ ज़ुलुमात यहाँ कुरान ने वाज़े नहीं किया, दूसरी आयतों में आया है कि जैसे ही उनका नाम कुरान अंदाज़ी में आया उन्होंने ख़ुद को अपने आप को दरिया में डाल लिया। फ़ल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम, मछली मुँह खोल के खड़ी थी, तैयार खड़ी थी, खुदा के हुक्म से तैयार खड़ी थी। फ़ल्तक़महुल हूत, इल्तक़मा लुक़मा से है, लुक़मा बना लिया उसने, कितनी बड़ी मछली है, लुक़मा बना लिया। लेकिन अल्लाह ने कहा ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, यहाँ सिर्फ़ हिफाजत से महबूस रखना है, एक बाल भी तेरी ग़िज़ा नहीं है, तेरी ग़िज़ा नहीं है। ये लुक़मा हैं लेकिन हब्स और कैद खाने की तरह हैं, ये लुक़मा नहीं है। लुक़मा बना तो लिया उसने लेकिन खाने के मजाल नहीं। मछली अंदर लेके चली गई। अब पानी की गहराई का अंधेरा, पेट के अंदर की गहराई का अंधेरा, या बास फरमाते हैं उनको जो इनक़िबाज़ हुआ पकड़े जाने का, इसका भी जुल्मत का भी अंधेरा होता है। जब इंसान के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम होता है तो जो सोच फ़िक्र होती है ना, इसका भी अंधेरा होता है। बहरहाल यहाँ ज़ुलुमात से क्या क्या मुराद है, 3 अंधेरे हैं यहाँ। फिर ज़ुलुमात, पानी का अंधेरा, रात का अंधेरा, पेट का अंधेरा या दिमागी कोफ्त का अंधेरा। फनादा फिर ज़ुलुमात, तारीकियों में पुकारा अल्लाह को, अन ये के ला इलाहा इल्ला अंता, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं मगर आप ही। सुबहानका, आपकी ज़ात पाक है। सुबहाना का अल्लाह की ज़ात, और सुबहान के माने हर ऐब से पाक है, हर खूबियों से मुत्तसिफ़ है, तमाम कमालात का जामे है, हमें इसका एतराफ़ है। ये है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह जब आप कहते हैं तो माने क्या होता, आप हर ऐब से पाक हैं, हर खूबी से मुत्तसिफ़ हैं। हम एतराफ़ करते हैं कि आप बाकमाल हैं। ये है सुबहाना का, पाक हैं आप। ये जुमला इतना ज़्यादा गर्म हुआ उस मछली के पेट में कि उसने लाहर बाहर छोड़ दिया, और ये खुदा के हुक्म से हुआ। मछली का निगलना, मछली का अंदर जाना, आपका तस्बीह पढ़ना, तस्बीह पढ़ने की तौफीक कौन दिया? तौफीक अल्लाह देता है। मछली के अंदर भी तौफीक कौन देता है? अल्लाह। सूरह साफ़ात में अल्लाह फरमाते हैं अगर ये तस्बीह ना पढ़ लेते तो उठाए जाने के दिन तक मछली के पेट में ही रहते। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर ये बात न होती कि वो तस्बीह पढ़ लिए, वरना क्या होता, उठाए जाने के दिन तक मछली के पेट में रहते। इसका मतलब ये होता है कि आप भी ऐसी मुसीबत में जहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है, आप इस जुमले को कहो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह आपके लिए दरवाज़ा खोलता है। इसके बाद वाली आयत में आ रहा है कि जैसे हमने यहाँ गम को दूर किया, तमाम ईमान वालों के गम को हम ऐसा ही दूर करते रहेंगे। मगर आज कोई पुकारता ही नहीं, खाली कोफ्त हो रही है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के लिए, यकीन के साथ मुसल्ला बिछा कर रोने के लिए आज सारी कायनात में मुसलमान मगलूब और मकहूर हैं।
और यहूदी जालिम जुल्म पे जुल्म करते चले जा रहे हैं और हम खाली अखबार देख के तबसरा कर रहे हैं, उन्हों ऐसे इन्हों ऐसे। अल्लाह ने क्या कहा है, तुम जालिमों को मत कोसो, मुझसे कहो मैं उनका दिल ठीक करूँगा। हम अल्लाह से कहती नहीं। तो ये तस्बीह है, कसरत के साथ पढ़ेंगे आप। अकेले पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जमा होना ज़रूरी है, अकेले भी पढ़ सकते हैं। जमा इसलिए होते हैं कि सब लोग मिलकर, कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा होगा, उसके साथ हमारी भी कबूल हो जाएगी, ये है मंशा। वरना आप जब चाहें इसको कसरत से पढ़ें कि अल्लाह यहूदियों को गारत करे और कलमा पढ़ने वालों को कामयाब करे, इस नीयत से आप कसरत से इसको पढ़ें। मौलाना अरशद मदनी बड़े बुज़ुर्ग हैं, जमीयत उलमा के सदर हैं, वो फरमाते हैं आप इन हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त मछली के पेट में हैं। फरमाया हम इस वक्त मछली के पेट में हैं, लिहाजा मछली के पेट से बाहर होना है तो वही तस्बीह पढ़ो जो साहबे हूत ने मछली पढ़ी है। ये दुआ पढ़ो, हाँ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इतनी कसरत से पढ़ो कि गर्मी से, फ़िज़ाओं से अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद आ जाए कि जो जालिम है वो मगलूब हो जाए। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं हूँ ज़ालिमीन में से। ज़ालिमीन क्यों कहा अपने को? ज़ालिम की जमा है, जुल्म करने वाला। कसूरवार क्यों कहा? नबी तो कसूरवार नहीं होते। यहाँ अदना ताखीर, अदना इज्तिहादी ख़ता, यानी बग़ैर हुक्म इलाही के अपनी मर्ज़ी से चले गए कौम को छोड़ के, इसी अमल को ज़ालिमीन कहा उन्होंने। ज़ालिमीन में से मैं हूँ, यानी आपके इशारे के बग़ैर, आपकी मर्ज़ी के बग़ैर मैं अपना काम छोड़ के चला गया। अच्छा, जाने की वजह क्या थी? कौम के पास उसूल था, अगर कोई झूठा साबित हो गया तो कत्ल कर देते थे। और आपने कहा था 3 दिन में अजाब आएगा। अजाब टल गया दुआओं से, लेकिन आपको यकीन हुआ कि अजाब नहीं आया तो मुझको लोग कत्ल कर देंगे, लिहाजा वापस नहीं आना है, ये उनको ख्याल था। तो यहाँ भी अल्लाह ने उज़्र रखा है। बहरहाल अपने आप को ज़ालिमीन कहना अल्लाह के मुकाबिल में सारी कायनात के लिए अल्लाह बेनियाज़ हैं। अल्लाह की अदना मंशा के ख़िलाफ़ करना भी कोताही है। इस वास्ते फरमाया इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। फ़स्तजबना में जो फ़ा है, ये फ़ाए तरतीब तो है, ताक़ीब नहीं है, यानी तराखी नहीं है। जैसे उन्होंने दुआ किया वैसे ही हमने कबूल कर लिया। ऐसा नहीं कि आज दुआ किया तो कल कबूल किया, नहीं। अगर ताख़ीर होती तो सुम्मा आता, सुम्मा नहीं आया, फ़ा आया। फ़ा का मतलब अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को बिला ताख़ीर कबूल किया है। फ़स्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल कर लिया। वनज्जयनाहु मिनल गम, और नजात दिया हमने उनको गम से। कौन सा गम था? एक गम हो या कई गम हो, तमाम गमों से नजात का रास्ता यही एक है कि अल्लाह को पुकारा जाए। आज लोग हर दर पे सजदा करते हैं, हर दर पे सजदा करते हैं। एक दर छोड़ के हम हो गए सब के गुलाम, एक दर छोड़ के। यानी अगर हमने अल्लाह को मजबूत पकड़ लिया होता तो हर जगह सजदा नहीं करना पड़ता। और वही लोग सजदा करते हैं यहाँ वहाँ जो अल्लाह को मजबूत नहीं पकड़े हुए हैं। याद रख लो इसको, जो अल्लाह को मजबूत पकड़ लेता है उसको यहाँ वहाँ सजदे की नौबत ही नहीं आती है। अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको गम से नजात दे दिया। अगला जुमला बहुत अहम है, व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और इसी तरह हम नजात देते रहेंगे ईमान वालों को। मोमिनीन जमा है मोमिन की, और नुंजी ये मुस्तकबिल के लिए है। हम नजात देते हैं और देते रहेंगे। किसको? मोमिन को। मोमिन के सिफ़ात याद रख लो। सूरह फुरक़ान पारा 19 में जो आखिरी रुकू सूरह फुरक़ान का है, 10 सिफ़तें हैं मोमिन की। सूरह मोमिनून पारा 18 में पहले रुकू में 10 सिफ़तें मोमिन की। सूरह मारिज पारा 29 में 10 सिफ़तें मोमिन की। ये पूरा मिला के 30 सिफ़तें हैं मोमिन की। ये सिफ़तें अगर आपके अंदर हैं तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अश्शुक्र लिल्लाह कहिए।
कमी कोताही दिखाई देती है तो इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, तो अल्लाह ताला भी अपना वादा पूरा करेंगे, नजात देंगे हमेशा ईमान वालों को। व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू, और ज़करिया का तज़किरा कीजिए। इज़ नादा, जब उन्होंने पुकारा। यहाँ सिर्फ पुकारा है, लेकिन सूरह मरियम में गुजर चुका है निदान खफिया, चुपके से पुकारा। इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, चुपके चुपके पुकारा, यानी सिर्फ ज़करिया की पुकार को रब ने सुना, किसी और ने नहीं सुना। ऐसा पुकारना इखलास के साथ होता है। हमारे पास क्या है, तरन्नुम के साथ दुआ होती है, चिल्ला चिल्ला के माइक पे दुआ होती है तरन्नुम के साथ। हज़रत ज़करिया की दुआ कैसी है, निदान खफिया, चुपके चुपके। और कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म भी है चुपके चुपके, चुपके चुपके। वदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ये खुफिया क्या है, चुपके चुपके, धीरे धीरे। वज़कुर रब्बका फ़ी नफ्सिका तज़र्रुअन व खीफ़ा, अपने रब को आहुज़ारी के साथ चुपके चुपके याद करो। और इन तमाम आयतों के ज़ैल में हदीस मिलेगी, अल्लाह के नबी का फरमान है खैरो ज़िक्री अल खफ़ी, खैरो ज़िक्री अल खफ़ी, बेहतरीन ज़िक्र आहिस्ता आहिस्ता होता है, बेहतरीन। और बेहतरीन रिज़्क़ है जो किफ़ायत कर जाए। और दुआ के बारे में जितना ज़्यादा आपके दिल में फरियाद रसी की तलब होगी, जल्दी पहुँचेगी। दिल जोश में ला, फरियाद न कर, तासीर दिखा, तकरीर न कर। आपके दिल में जितना तड़प होगी उतना जल्दी दुआ अर्श आज़म तक पहुँचेगी, हिला देगी उसको। ख़ास तौर से मज़लूम की दुआ, बतरस अज़ आहे मज़लूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज़दर हक़ बहर इस्तक़बाल में आयत। जब कोई मज़लूम होकर रोता है तो अर्श आज़म को हिला देता। आज सारी कायनात इंतज़ार कर रही है मगर कोई दुआ नहीं कर रहा। कर रहे होंगे अल्लाह वाले, कुछ न कुछ तो करते होंगे, लेकिन उम्मत का बेशतर तबका आज भी फूलों के हार पे डांस करने में लगा है। आज भी फूलों पे डांस हो रहा है। आज भी लोग कर्जा लेके, बैंक से सूदी पैसा लेके फजूल खर्ची में अपने आप को बड़ा समझने के चक्कर में बैठे हुए हैं। कब तक ख्याल नहीं आएगा, आखिर कितना दिन बाकी है क़यामत के लिए, उनको ख्याल क्यों नहीं आएगा। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से वाज़ेह हैं, सब वाज़ेह हैं, मगर इंसान को ख्याल नहीं आता। हज़रत ज़करिया का तज़किरा क्यों किया गया कि तुम भी कुछ मांगना है तो अल्लाह से चुपके चुपके मांगो। हज़रत ज़करिया की तरह अल्लाह से चुपके चुपके मांगो, रियाकारी मत करो। इज़नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा, जब कहा अल्लाह से ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ला तज़रनी फ़र्दा, मुझको मत छोड़ अकेला। औलाद नहीं, 100 साल की उम्र हो गई, औलाद नहीं है। अब ख्याल होता है ये मेरा दीनी काम कौन करेगा, दीनी काम कौन करेगा। यूँ तो आपको मालूम है ज़मीन पर कोई भी नहीं बचेगा, सबका वारिस अल्लाह होगा, कोई ज़मीन पर नहीं बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कोई नहीं होगा। लेकिन ख़याल ये था कि हमारा जो वर्सा है अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम खुदाबंदी को पहुँचाना है। मैं बुढ़ापे में, बूढ़ा होने के बाद कौन पहुँचाएगा, ये काम मतरूक हो जाएगा। मुझे अकेला मत छोड़, मेरा एक वारिस दे दे ताकि वो मेरे काम को आगे बढ़ाए। वरना वारिस तो कौन होगा, सबका वारिस अल्लाह होगा, सबका वारिस। तो फरमाया ला तज़रनी फ़र्दा, मुझे अकेला मत छोड़। व अंत खैरुल वारिसीन, ये उसी का जवाब है। और आप हैं बेहतरीन वारिस, यानी सब के वारिस तो आप हैं, लेकिन आप सबको ख़त्म करने से पहले जो दुनिया में निज़ाम कायम है, इसमें कोई मेरा वारिस हुआ तो मेरा पैगाम जारी रहेगा। असल वरासत अंबिया की इल्म है, अंबिया जानते हैं इस चीज़ को। चुनांचे हमारे नबी का फरमान है अंबिया की मीरास तकसीम नहीं होती, अंबिया की मीरास तकसीम नहीं होती। हम जो छोड़ते हैं सदका है, माल, लेकिन अंबिया की असल मीरास क्या है। एक सहाबी अबू दरदा हैं,
अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क की जामे मस्जिद में, वहाँ से बाज़ार में आके बोलते हैं, लोगों तुम बाज़ार में हो, अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। लोग भागे भागे आए। वो समझे मीरास का मतलब कुर्ता पजामा टोपी, ये समझ के भागे भागे आए। आके देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं। अबू दरदा क्या तुमने ऐलान कर दिया? वहाँ तो कोई नहीं। कहा वहाँ है क्या? कहा एक तरफ कोने में हदीस का दर्स हो रहा है, एक कोने में कुरान का दर्स हो रहा है, और कुछ भी नहीं, कोई मीरास नहीं। उन्होंने कहा अंबिया की मीरास इल्म है, ये कुरान हो या हदीस हो या अंबिया की मीरास है। फमन अखज़हा अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जो जितना ज़्यादा इसको हज़म कर लेगा वही अंबिया की मीरास का हकदार बनेगा। तो अंबिया की मीरास अंबिया जानते हैं, इसलिए फरमाया व अंत खैरुल वारिसीन, आप बेहतरीन वारिस हैं, लेकिन मुझको अकेला मत छोड़। अल्लाह ताला ने क्या किया? उनकी दुआ को कबूल किया। तफसीली बहस पीछे सूरह आल इमरान में आ चुकी है, आल इमरान में आ चुकी है। क्या फरमाया? फस्तजबना लहू, हमने दुआ उनकी कबूल कर लिया। व वहबना लहू यहया, और हमने उनको यहया अता फरमाया, यहया। व असलहना लहू ज़ौजा, और दुरुस्त कर दिया हमने उनके लिए उनकी बीवी को। देखो, बीवी की इस्लाह भी करना है तो अंबिया किससे कराते हैं? अल्लाह से। और हम कहाँ जाते हैं? मुर्शद के पास जाते हैं। मुर्शद मेरी बीवी नाफरमान है, इस्लाह कर दो इसकी। ये सबक है जो कुरान को लेकर चूमते हैं मगर मानते नहीं हैं। ये आयत उनके लिए सबक है, इसको चूमो नहीं, इसको मानो। अंबिया अल्लाह से इस्लाह कराते हैं बीवी की। वो असलहना लहू ज़ौजा, और हमने उनके बीवी की इस्लाह कर दिया। अब क्या इस्लाह किया? शारिहीन ने बहुत लंबी बहस की। बास कहते हैं औलाद होने के लिए जो रुकावट थी उनके जिस्म में, हमने वो रुकावट दूर कर दिया, औलाद पैदा हो गई। ये तो साफ साफ मसला है भाई। औलाद नहीं हो रही थी, उम्र 100 साल की हो गई, तो औलाद न होने में जिस्मानी जो कमज़ोरी थी या अनफिट थे उसको हमने सही कर दिया। ये बेगुबार मतलब है। दूसरा मफहूम लिया है शारिहीन ने, बीवी बात मानती नहीं थी, ज़बान दराज थी। वल्लाहु आलम, आयत तो नहीं है, हदीस तो नहीं है, शारिहीन ने लिखा है। और हो सकता है बाज़ नबियों की बीवियों के बारे में कुरान कहता है कि वो जहन्नम वालों में से गईं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों का जिक्र कुरान में आया। सूरह तहरीम पारा 28 में जहन्नम में गईं वो। हज़रत नूह का बेटा जहन्नम में। इसका मतलब क्या हुआ? रिश्ते नाते के बावजूद ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उनकी दुआ की वजह से हमने उनकी इस्लाह कर दी। जिस्मानी भी, ज़ुबान भी जिस्म का हिस्सा है ना, ज़ुबान की भी इस्लाह कर दी। बीवी की इस्लाह कराना है तो अल्लाह से मुतवज्जे होना। और अगर किसी की बीवी सही नहीं है तो सादी ने गुलिस्तान में लिखा है, ज़िनहार अस्करीन बदज़िनहार वक़िना रब्बना अज़ाबन्नार, दुनिया ही जहन्नम बन जाती है। क्योंकि वो मस्कन है, सुकून की जगह है, वहाँ आफियत नहीं मिली तो कहाँ जाएगा। इसलिए बाहर भी टेंशन और घर में आया है तो टेंशन। इसलिए अल्लाह से दुआ करके इस्लाह करा लेना। दुआ करेंगे ना अल्लाह से, असलहना लहू ज़ौजा, हमने उनकी बीवी की इस्लाह कर दी। ऐसी इस्लाह कर दी कि यहिया पैदा हो गए। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, बेशक वो लोग मुसारियात करते थे नेकियों में। मुसारियात के माने मुकाबिल में दौड़ना। पहले सफ़ में कौन आता, दूसरे सफ़ में कौन आता, सफ़े अव्वल में कौन आता। मुसारियात के माने सुरात करना, जल्दी करना। किसमें? खैरात में। खैर की जमा है नेकी में। नेकी में आगे बढ़ने की जुस्तजू करने का नाम है युसारिऊन फिल खैरात। खैरात का मौका आता है तो लोग छोटा सिक्का तलाश करते हैं, ये हारने की बात है। मुसारियात के माने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं आज अबू बकर सिद्दीक़ से आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि माल मेरे पास ज़्यादा है। ये है आगे बढ़ने की फ़िक्र। आधा माल लेके गए, माल था ज़्यादा, लेकिन हुज़ूर ने पूछा कितना लाए तो कहा आधा लाए। सिद्दीक़ से पूछा कितना लाए, कहा पूरा लाए। पूरा आधा में फिर हार गए।
तो ये अल्लाह की तरफ से ये दिल में जो जज्बा होता है ना आगे बढ़ने का, इसका नाम मुसारियात फिल खैरात है। मुसारियात फिल खैरात है ये। बाज़ लोग अजान होती, अजान सुन के आ जाते, बाज़ बोलते नहीं अभी टाइम नहीं हुआ, घड़ी देख के बैठे रहते। न जल्दी आना, नेकियों में जल्दी करना, ये मुसारियात फिल खैरात है। ये अम्बिया की सिफत ख़ास है। वयदऊनना रग़बन व रहबा, और हमको बुलाते हैं, हमको पुकारते हैं। यदऊन दुआ है, दुआ के माने पुकारना या इबादत करना। इबादत करना भी पुकारना ही है। अद्दुआ हुवल इबादत। यदऊनना, हमको पुकारते हैं या हमारी इबादत करते हैं। कैसे? रग़बन व रहबा, रग़बा रग़बत और रहबा रहबत, खौफ और उम्मीद के दरमियान। रग़बा रग़बत है, जन्नत की तलब है, अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश है। और रहबा के माने खौफ है, अल्लाह नाराज़ हुआ तो कहीं जहन्नम में डाल देगा, तब क्या करेंगे? पकड़ लिया तो क्या करेंगे? तो खौफ या रहबा, और शौक़ या रग़बा। ये किताब आई है अत-तरग़ीब अत-तरहीब, उसमें वो हदीसें हैं जिसमें रग़बत और शौक़ का तज़किरा है। सिर्फ़ वो हदीसें हैं। अत-तरग़ीब अत-तरहीब पढ़ने की किताब है। पानी पिलाने का क्या सवाब है आपको मिलेगा, हदीसें मिलेंगी। खाना खिलाने का सवाब क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पर क्या सवाब है। तो अत-तरग़ीब अत-तरहीब, अम्बिया जब दुआ करते थे तो रग़बत और खौफ दोनों होता है। हमारे लिए ईमान की तारीफ़ की है, अल ईमान बैनल खौफ वर रिजा। ईमान नाम है खौफ और उम्मीद के दरमियान होने का। अल्लाह से उम्मीद भी हो, अल्लाह से खौफ भी हो। अल्लाह से उम्मीद हो कि मेरे आमाल कबूल हो जाएंगे, और अल्लाह से खौफ भी हो, अल्लाह का जलाल आ गया तो क्या करेंगे। चुनांचे महशर के मैदान में मकामे महमूद शफ़ाअत कुबरा, वो हदीस पढ़ चुके हैं। सिफारिश करने के लिए पहल करो, कोई नबी तैयार नहीं, कोई नहीं गए, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में तशरीफ़ ले गए और आपने उस मकाम को हासिल किया जिसका नाम मकाम शफ़ाअत कुबरा है, मकाम महमूद है। क्यों? सबको याद आ रहा था, दुनिया में कुछ कुछ जो हो गया था वो सबको याद आ रहा था। हदीस बहुत लंबी है। इसका मतलब ये साफ़ हो रहा है कि हमें भी खौफ होना चाहिए अपनी वो गलतियाँ जो याद हैं। चुनांचे अल्लामा हाजी ने क्या कहा था मुसद्दस हाली में, उनकी एक नज़म आई है, लंबी है, एक मिसरा याद कराता हूँ। यूँ तो है उम्मीद सब कुछ, पर न हो शायद माफ़ वो जो की हैं हमने ऐ हाली ख़ताएँ ख़ास ख़ास। ख़ास ख़ास, हर इंसान में ख़ास ख़ास ख़ताएँ होती हैं, कभी न कभी उन्हीं पे ख़तरा होता है, उसी में खौफ होना चाहिए। और जो आमाल किया है आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया आपने, इससे उम्मीद होना चाहिए। हर चीज़ तकसीम हो जाएगी, ईमान तकसीम नहीं होगा। आपने किसी का माल लिया है, जुल्म किया है, जब इंसाफ होगा तो आपकी नेकियां उसको दी जाएंगी। ख़त्म हो गई नेकियां तो उसके गुनाहों को आप पर लादा जाएगा। ये सब होगा, लेकिन ईमान को नहीं दिया जाएगा, ईमान सल्ब नहीं किया जाएगा। ईमान का मुआवजा जन्नत की शक्ल में बहरहाल मिलेगा। ये बहुत अहम बेहतर, ईमान सल्ब नहीं होगा, ईमान तकसीम नहीं होगा, ईमान किसी की मुआवजे में माइनस नहीं होगा, ईमान का मुआवजा बहरहाल मिलेगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मूक़िनम बिही दख़ल अल जन्नह, दाखिल होगा जन्नत में, मगर यकीन के साथ। हर गुनाह की धुलाई होगी तब भी, शफ़ाअत होगी तब भी, कोई न कोई शक्ल में बहरहाल जन्नत मिलेगी। मुख़ल्लद फ़िन्नार नहीं होगा, मुख़ल्लद फ़िन्नार नहीं होगा, बहरहाल जन्नत में आएगा। यह है यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन, और वह थे हमारे लिए दबने वाले। ख़ाशिईन, खशा, ख़ाशीन आइन, खशा के माने दबना, झुकना, आजिज़ी करना, तवाज़ो करना। वो खशातिल अस्वात, आवाज़ें दब गईं। जब किसी की आवाज़ नहीं निकलती, हल्की आवाज़ होती है, तो कुरान कहता है खशातिल अस्वात लिर्रहमान फला तस्माउ इल्ला हमसा।
सूरह ताहा में फरमाया क़यामत में सब की आवाज़ें दब जाएंगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी महशर में, सिर्फ पाँव की आहट आएगी, पाँव की आहट। जब नंगे पाँव कोई चलता है तो जो खिस खिस की आवाज़ आती है ये हमसा कहलाती है, नंगे पाँव की आहट। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फ़ीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। यहाँ तज़किरा हो रहा है मरियम का, और वो जो ख़ातून हैं जिसने अपने शर्मगाह को महफूज रखा, अहसनत महफूज, फ़रजहा अपनी शर्मगाह को महफूज रखा, फ़नफ़ख़ना फ़ीहा तो हमने फूंक मारा उसके अंदर, मिन रूहिना हमारे रूह से, यानी हमारे जिब्रील से। रूह किसका नाम है? जिब्रील का। मगर क्यों? कुरान का एक नाम रूह है, कुरान का एक नाम रूह है। सूरह शूरा पारा 25 में देखिए क्या कहा, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, हमने आपके पास रूह भेजा, रूह भेजा यानी कुरान भेजा। तो कुरान का नाम रूह है, ये रूह की ग़िज़ा है, जिस्म की ग़िज़ा नहीं, रूह की। और इसको लाने वाले जिब्रील हैं, उनका नाम रूहुल अमीन पड़ गया इसी लाने की वजह से, रूहुल अमीन, नज़ला बिही रूहुल अमीन। तो जो भी इस रूह को अपनाएगा उसकी रूह की ग़िज़ा मिलेगी यहाँ से। तो रूह जिब्रील का लक़ब है, अमीन है, रूहुल अमीन है। हमने उनके ज़रिए से फूंक मारा, जिसका तज़किरा सूरह मरियम में आ चुका है। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, एक तंदुरुस्त नौजवान खूब रूह मरियम के सामने आ गया। वो घबरा के कहती हैं इन्नी औज़ुबिर रहमान मिनका इन कुंता तक़िया, तुम अगर डरते हो रहमान से तो मैं पनाह मांगती हूँ रहमान की, तुम्हारे शर से बचने के लिए। कहा डरो मत, उसी का भेजा हुआ आया हूँ, अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया, एक होनहार बच्चा देने के लिए मुझे उसने भेजा है। यहाँ वही रूह मुराद, फ़नफ़ख़ना फ़ीहा, तफसील सूरह मरियम में आ चुकी है। हमने फूंक मारा उसमें अपनी रूह से, यानी रूह के ज़रिए से। वजअलनाहा वब्नहा, और बनाया हमने उनको और उनके बेटे को, वजअलनाहा उनको यानी मरियम को, वब्नहा और उसके बेटे को यानी ईसा को, आयतन निशानी बनाया। माँ निशानी कैसे है? बग़ैर शौहर के बच्चा पैदा हो रहा, और बेटा निशानी कैसे है? बग़ैर बाप के बच्चा पैदा हो रहा है। दोनों अल्लाह की कुदरत है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसले आदम, जैसे आदम बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए, ये बग़ैर बाप के पैदा हुए, ये अल्लाह की कुदरत है, निशानी है ये। और इसी वास्ते लोगों ने अल्लाह का बेटा कह दिया। किसको? ईसा को अल्लाह का बेटा ईसाइयों ने कहा, उज़ैर को अल्लाह का बेटा यहूदियों ने कहा, और आज भी उस पर कायम है वो। वब्नहा आयतल लिल आलमीन, अल्लाह ने हज़रत ईसा के बारे में उलूहियत की नफ़ी करते हुए उनकी वालदा के साथ ज़िक्र किया सूरह अनाम में कि दोनों खाना खाते थे। बस वो उम्मुहु सिद्दीक़ा, माँ तो सिद्दीक़ा है, लेकिन दोनों खाना खाते थे। काना याकुलानि ताम, खाना खाने वाले को फुजला भी निकलता, और फुजला निकलता है तो खुदा कैसे होता है? और खाना खाने का मतलब भूख लगती है, और जो भूख में बेहतियाज खाने की तरफ भागा चला जाता है तो क्या होता? खाने की हाजत होती है तो मोहताजी ज़ाहिर होती है, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? तो दोनों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं खाना खिलाने वाला खुदा होता है, खाने वाला खुदा नहीं होता। वह युतइमु वला युतअम, खाना खिलाता है, खाता नहीं है वो। और जो खाना खाता है वो मखलूक है, वो मोहताज है, वो मुख्तार कुल नहीं हो सकता। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये है तुम्हारी उम्मत, एक ही उम्मत, यानी जितने नबियों का तस्करा ऊपर से आ रहा है ये सब एक ही उम्मत है। हदीसों में आता है एक ही उम्मत का मतलब ये सब के सब अल्लाती भाई हैं, यानी बाप एक और माँ अलग अलग, तो उसको अल्लाती कहते हैं। यानी सब का वसूल एक है, तौहीद, रिसालत, आखिरत।
लेकिन फ़ुरूई मसाइल हालात के लिहाज से हर नबी के अलग अलग हैं, इसलिए फरमाया बाप एक हैं और माँ अलग अलग हैं। इन्ना हाज़िही उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, बेशक ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है, अलग मत समझो इनको, आदम से लेकर ईदम सब एक ही हैं। व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, व अना रब्बुकुम फ़अबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़अबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत करो। ये अल्लाह का हुक्म है। अब आज क्या है, ईसाई अलग हैं, यहूदी अलग हैं, मुसलमान अलग हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये सब एक ही उम्मत है, यानी अपने अपने वक्त में ये सब के सब हक़ पर थे, लेकिन कुरान आने के बाद तमाम साबिक़ा किताबें मनसूख हो गईं। अब कुरान अमल करना वाजिब हो गया, वाजिबुल अमल है कुरान। अब कुरान पर अमल किए बगैर नजात किसी को नहीं है, नजात मुनहसिर है इस्लाम में। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा जो कोई तलाश करेगा वो दीन कबूल नहीं होगा, कोई दीन कबूल नहीं होगा, कोई दीन कबूल नहीं होगा। इस पर एक हदीस आपको पहले सुना चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तौरात पढ़ रहे हैं, देख के किसको सुना रहे हैं, सैयदुल अंबिया को सुना रहे हैं। और किताब में देखने वाला किताब में देखता, नबी का चेहरा कहाँ देखता। जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा, क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं कुरान दिया गया हूँ और मेरे सामने तौरात पढ़ रहे हैं, जबकि तौरात मनसूख हो गई, जबकि तौरात में तहरीफ हो चुकी, तहरीफ हो चुकी, ऐसी किताब मुझको सुना रहे। फरमाया वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। बुखारी की रिवायत है, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा, हुजूर का चेहरा सुर्ख अनार की तरह हो गया, जिससे अनार निचोड़ दिया किसी ने, सुर्ख चेहरा। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के चेहरे को देखा और अपने केहनियों से मारा, उमर को कहा वही हक़ या उमर, तुझ पर अफसोस है उमर, नबी का चेहरा देख। हज़रत उमर ने देखा, किताब बंद किया और रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला इतनी बार पढ़ते रहे कि ठंडा हो गया गुस्सा। 2 बार 3 बार 4 बार नहीं पढ़े, पढ़ते 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 इतनी देर तक पढ़ते रहे, गुस्सा ठंडा हो गया। आपने फरमाया उमर तुम मेरे सामने तौरात पढ़ते हो, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर साहिब तौरात मूसा भी ज़िंदा होते तो उनको भी मेरी इत्तिबा के बगैर चारेकार नहीं था। चुनांचे हज़रत ईसा आएंगे, इसी किताब को फॉलो करेंगे, इसी उम्मत का फ़र्द बनकर काम करेंगे, इमामत इसी उम्मत का फ़र्द करेगा, इस उम्मत के साथ रहकर काम करेंगे। तो कुरान के बाद कोई किताब नहीं, मज़हब इस्लाम के बाद कोई मज़हब नहीं, सब कैंसिलेशन में आ गए। और जो मज़हबी, जो आसमानी मज़हब है ही नहीं, मखलूक का तैयार किया हुआ मज़हब है, उसको तो गिनना भी काबिल नहीं है, गिनना भी, शुमार करना भी नहीं है उसमें। इसके बावजूद हमारे से लोग, कितने लोग हैं, आज भी अखबार में खबरें हैं, कल भी हैं, रोज़ाना हैं, एक एक मुसलमान ऐसी ऐसी हरकत करता है जो मुशरिकाना अमल है। किस लिए करता है, दुनिया बनेगी, हाँ ओहदा मिलेगा, मनसब मिलेगा, डिग्री मिलेगी। दुनिया बना के क्या करोगे, कितने दिन रहना है यहाँ। दुनिया आखिरत के मुकाबिल में एक मच्छर के पर के बराबर वैल्यू नहीं रखता। अगर मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू होती तो हम अल्लाह के मुनकिरों को एक घूंट पानी भी नहीं देते, मगर यहाँ हम सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं, क्योंकि यह रहमान की रहमत का उमूम है। जब रहीम की रहमत का खुसूसी मौक़िफ़ ज़ाहिर होगा तो सूरह आराफ में अल्लाह फरमाते हैं पानी का कतरा मांगेंगे नहीं मिलेगा, अफ़ीज़ु अलैना मिनल मा, पानी का कतरा मांगेंगे और कहेंगे रोटी का टुकड़ा फेंको, और जन्नती कहेगा इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने दोनों हराम कर दिया, पानी का कतरा नहीं, रोटी का टुकड़ा नहीं। आखिरत में
रहीम की रहमत ताम्मा का इज़हार होगा, दुनिया में रहमान की रहमत उमूमिया का ऐलान हो रहा है। तो यहाँ याद रखो इसको, कुरान के बाद तमाम किताबें मनसूख हैं। अब जो लोग तमाम किताबों का रेफरेंस दे के समझाते हैं वो एक तसल्ली के लिए है कि वो आदमी उसको मानता है, उसको मुतमईन करने में आसानी होती, वरना अब तो कोई दलील ही नहीं है सिवाय कुरान के, कोई दलील नहीं है। फलिल्लाहिल हुज्जतुल बालिगा, मजबूत दलील सिर्फ अल्लाह की है, कुरान की शक्ल में है, इसी को पेश करना है। लेकिन लोगों का हाल क्या है? लोग तकसीम हो गए, बट गए। ईसाई तो ईसा के साथ बट गए, यहूदी उज़ैर के साथ बट गए, ये कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले 73 फ़िरक़ों में बट गए। ये अगली आयत देखो क्या कहा अल्लाह ने, वतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, टुकड़े टुकड़े हो गए, तक़त्तअू टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी उनका मामला आपस में तकसीम हो गया। वतक़त्तअू टुकड़े हुआ, अमरहुम उनका मामला, बैनहुम आपस में उनका टुकड़ा, यानी उनका मैटर, उनका मामला। अमरहुम के माने मैटर और मामला, बाहम टुकड़े टुकड़े हो गया। दीन के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया। इस पर एक हदीस सुना देता हूँ ताकि जुमला समझ में आ जाए। यहूदियों में 72 फ़िरक़े हुए थे और इस उम्मत मोहम्मदिया में 73 फ़िरक़े होंगे, 73। और जन्नत में कौन जाएगा? सिर्फ एक। कलमा पढ़ने वाले पूरे हैं, कुरान पढ़ने वाले पूरे हैं, याद रखो, नमाज़ें पढ़ने वाले पूरे हैं। ये 73 फ़िरक़े क्यों हो गए? ये है वतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, आपस में उनके मामले में ऐसा टकराव हुआ कि तकसीम होकर रह गए। आज भी मुसलमानों को तकसीम करने के लिए वक्फ बिल को क्या कर रहे हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, वहाँ भी तकसीम शुरू हो गई, ये बोहरा है, ये फलाना है, अलग अलग तकसीम करना चाह रहे हैं। जो तकसीम नहीं है उसको फिर तकसीम कर रहे हैं, तकसीम दर तकसीम कर रहे हैं। तकसीम ज़ात पात से भी करना चाह रहे हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हारा बाप आदम, तुम सब आदमज़ादे हो। फिर कहाँ से आ गई शराफत? शराफत तक़वा से आती है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तो हमारे पास ज़ात पात कुछ भी नहीं है, सब आदम की औलाद हैं, आदम की औलाद, नबी की औलाद, नबीज़ादे हैं। रिश्तों में जो फ़र्क होता है ना, ये ख़ान है, ये सैयद है, ये ताकि निभने में आसानी हो, इख्तलाफ ना हो, वरना खुला हो जाएगा, तलाक़ हो जाएगी। इससे बचने के वास्ते है, वरना तक़वा के बगैर कोई इंसान अल्लाह के पास अकरम नहीं बन सकता। उसूल बना दिया अल्लाह ने। तो 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे। हम होते तो क्या पूछते? वो 73 के नाम बताओ, 73 की पहचान बताओ। मगर सहाबा काम की बात करते थे, काम की। ये नहीं कहा कि वो 72 पूरे बताओ। आज पूछेंगे आप लोग 72 पूरे बताओ, बयान ख़त्म होते ही सवाल शुरू होता, वो ज़रा 72 बता दीजिए ना कान में। क्या करेंगे लेके उनको? कान में आके पूछते। जो पूछना है सबके साथ पूछो ताकि सबको फ़ायदा हो। कान में नहीं पूछना कि माइक बंद तो बताएं बंद, ख़त्म हो गया, कोई सवाल नहीं, नो क्वेश्चन। सवाल करना है तो जब तक माइक पर हैं जब तक सवाल कर लेना। तो क्या कहा उन्होंने? वो एक जो जन्नत में जाएगा वो कौन है बता दीजिए ताकि हम भी उसको पकड़ लें, हम भी जाएं जन्नत में। एक बता दीजिए। आपने कहा जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा। कितना आसान जवाब है। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरे हर उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके जिसने इनकार किया। पूछा गया कौन है इनकार करने वाला? कहा जिसने मेरी इताअत की मेरे साथ, वो दाखिल होगा जन्नत में। और जिसने मेरी नाफरमानी की वही है इनकार करने वाला। इससे साफ वाज़ेह बयान और क्या चाहिए आपको? इसका मतलब ये हुआ कि रसूल का अमल सुन्नत है और सहाबी का अमल जमाअत है। इसी से बना है अहले सुन्नत वल जमात।
लेकिन हमारे पास इस नाम के जितने लोग हैं इल्ला माशाअल्लाह, ना वहाँ सुन्नत है ना वहाँ जमात है, वहाँ तो कुछ और ही है, कुछ और ही चल रहा है वहाँ पर। आप सुन्नत का ख्याल करें और सहाबा की जमात ने जो आप काम किया है इजमाए सहाबा, उसका ख्याल करें तो रास्ता साफ है। फ़तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम, अपना मामला उन्होंने तकसीम कर लिया, दीन में टुकड़े हो गए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फ़ैसला तो करने को मेरे पास ही आओगे। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सब के सब लौटेंगे हमारी तरफ। इलैना राजिऊन, जब कोई मरता है तो आप क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, यही राजिऊन है, वो यही राजिऊन है। कुल्लुन इलैना, सब हमारी तरफ लौटने वाले हैं, तो आप क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह, हम भी अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम भी उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आज वो कल हमारी बारी है, आना जाना जहाँ में जारी है। इसका मतलब यह है कि बाहमी तकसीम की वजह से लोग अपने अना के वास्ते बैठे हुए हैं। नबी की सुन्नत और सहाबा का इजमा ये दलील शरई है इस आयत की वजह से। रुकू पूरा हो गया।